हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लिप्त होंगे। मैं आज आप सभी को रेलवे के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अब ट्रेंड बदल चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था कि बीच बीच में बहुत ज्यादा वैकेंसी बढ़ाई जाए, लेकिन अभी देखा जाए तो एकदम ट्रेंड सा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है उसको 26,000 से बढ़ाकर 26,000 वैकेंसी थी, तो इसको प्लस करके इसमें 20,000 प्लस करके 46,000 के समथिंग इसमें वैकेंसी कर दी। ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, ये बताया नहीं था। हालांकि इसके अलावा दूसरी अभी बीएसएफ की भी वैकेंसी आई है। ठीक है, इसके अलावा बैंक में वैकेंसी है, सफाई कर्मी की वैकेंसी है, बिहार में बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बम्पर वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आपको पढ़ाई में लिप्त रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी के लिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। आरआरबी एएलपी 2024, जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट 2024। इसने जो है कुल पद सृजित किया था 5696 वैकेंसी ने निकाला था। ठीक, इसके लिए बच्चों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया, अभी एग्जाम होना बाकी है। इसके लिए बच्चों ने अपने अपने क्या कहते हैं भाई, जोन, इसको जोन कहते हैं। ठीक है, जोन भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अभी कल एक नोटिफिकेशन आया। कल के नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी को 5600 से बढ़ाकर 18,799 कर दिया। ठीक है, 18,799, मतलब लगभग 3 गुना बढ़ा दी। 5,000 से सीधे 15, 16, 17, 18,000 कर दी। 3-3.5 गुना वैकेंसी इसकी बढ़ा दी गई है। अब आपको इसमें क्या फिर से फॉर्म भर सकते हैं? ठीक, क्या आप जोन चेंज कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा मैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, और क्या जिस जोन में ज्यादा सीट खाली है क्या वहां पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा होगा, या जहां पर कम है क्या है। देखो, जहां पर ज्यादा वैकेंसी रहती है ना, जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी रहती है, बच्चे सबसे ज्यादा वहीं कूदते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वहीं कूदते हैं कि वहां पर हमारा सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं वो वहां कूदते हैं जहां पर सबसे कम वैकेंसी है। वो सोचते हैं कि यहां पर कोई भर ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे करें। लेकिन मैं बताऊं, यदि आपका सिलेक्शन होना है तो आपको वैकेंसी पर निर्भर कि यहां का जोन वहां का जोन ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यदि आपने बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस को कंप्लीट करके पढ़ा है तो 100% आपको नौकरी मिलेगी, चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर दे। ठीक है, और यदि आपने नहीं पढ़ा है, आपकी किस्मत में नहीं रहा, तो फिर आप कहीं से भी भर दे, कुछ नहीं होना है। ठीक है, चाहे आप सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी देखा जाए तो यहां पर है, कहां पर? बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दपू मरे जिसको बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, बिलासपुर को आप देखे होंगे। ठीक है, इस वाले जोन में आपने कभी फॉर्म भी भरा होगा, तो इस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है और सबसे ज्यादा फॉर्म बच्चे इसी जोन में भरते हैं। मैंने भी रेलवे, जब नौकरी नहीं थी उससे पहले 1-2 बार ट्राई किया था। बाकी रेलवे में जाने का कोई इंटेंशन था नहीं, लेकिन फिर भी उस टाइम ये था कि कहीं भी कोई भी नौकरी मिल जाए, नौकरी करना है। ठीक है, ये था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको जोन वाइज बता देता हूं। सबसे पहली बात भोपाल में है। पहले 219 पद थी, इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई है, मैं आपको वो बता रहा हूं जल्दी जल्दी से। पहले 219 पद भोपाल जोन में, मतलब कौन सा हो गया ये, वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें, 219 से बढ़ा करके 729 कर दिया। ठीक है, इस पर अहमदाबाद जोन जो है, अहमदाबाद जोन, इसमें 419 से बढ़ा करके, यानी वेस्टर्न रेलवे पश्चिम रेलवे, 419 से बढ़ा करके 1376 कर दिया। ठीक है, इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और मुंबई दोनों आ जाता है इसमें। दक्षिण मध्य रेलवे में सिकंदराबाद और मुंबई दोनों आ जाता है। ठीक है, तो इसमें 485 से बढ़ाकर 1939 कर दिया है, 1949 कर दिया। रांची, रांची क्या में आ जाएगा? साउथ ईस्ट रेलवे। ठीक है, मतलब दक्षिण पूर्वी रेलवे। ठीक है, तो रांची की बात करें तो 300 से लेकर के 1001 वैकेंसी हो गई। चेन्नई दक्षिण रेलवे, ठीक है, साउथ रेलवे, दक्षिण रेलवे, 218 से बढ़कर के 729 सीटें इसमें भी हो गई है। ठीक है, बंगलुरु की बात करें, ठीक है, बंगलुरु की बात करें तो 473 पद से बढ़ाकर 1576 पद। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि आपको जोन चेंज करने का मौका मिलेगा या फिर से फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो आप इसको देखते हुए अपने हिसाब से अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लो कि आप किस जोन में जाना चाहते हैं, किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, बेंगलुरु हो गया। इसके बाद में मुंबई, ठीक है, मुंबई यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई में आ जाता है, 535 से बढ़कर के सीधे 1783 पोस्ट यहाँ पर 76 है। पटना, नीतीश बाबू के यहाँ उतने का उतना ही है। ठीक है, हो सकता है बढ़वा सकते हैं भाई। ठीक है, अभी उनके हाथ में पकड़ है। ठीक है, तो ये 76 से 76 ही है पटना जोन में। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसके बाद सिकंदराबाद की बात करें, देखिए यहाँ पे एक सिकंदराबाद है, लेकिन सिकंदराबाद प्लस मुंबई दोनों है, साउथ सेंट्रल रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे में, और यहाँ पर केवल सिकंदराबाद है। 479 से बढ़कर के 1595 पद है। ठीक है, इसके बाद कोलकाता की बात करें तो 415 से बढ़कर के 1382 वैकेंसी हो गई, ईस्टर्न रेलवे पूर्वी रेलवे कहलाता है। प्रयागराज 241 से बढ़कर के 802 हो गई। गुवाहाटी 129 से बढ़कर के 428 हो गई। जम्मू कश्मीर श्रीनगर और चंडीगढ़ की बात करें, जम्मू श्रीनगर और चंडीगढ़ की बात करें, और यहाँ पर लद्दाख भी। ठीक है, तो 150 से लेकर के वैकेंसी इसकी बढ़ गई 499। नॉर्थ रेलवे कहलाता है। अजमेर पश्चिम रेलवे कहलाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 228 से बढ़कर के 761 हो गई। अब इसमें यदि आपको ऑप्शन चेंज करने का मौका मिलता है, आपने पहले कभी भरा होगा, तो आप कौन कौन सा अप्लाई करना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए, हर कोई ये नहीं देखता कि कहां पर ज्यादा सीट है, हर कोई यह भी देखता है कि उसके घर या उसके राज्य के पास वाला स्टेट कौन सा है। ठीक है, यह भी तो देखता है। अब भाई
कोई आदमी दक्षिण भारत केरल का है, अब वो यहाँ से फॉर्म कम ही भरने की कोशिश करेगा, जैसे बिलासपुर जोन से फॉर्म भरने की कोशिश कम करेगा, उसको पास पड़ेगा उधर चेन्नई बंगलुरु, ठीक है, ये उधर वाला तो दक्षिण भारत का भरने की कोशिश करेगा। तो आप भी उस हिसाब से देख लेना आपके किस किस राज्य से आप लोग हैं और कौन सा आपको सुटेबल होने वाला है। बाकी यदि आपने पढ़ाई करी होगी तो किसी भी जोन से फॉर्म भरेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। ये वहां का कट ऑफ कम और ज्यादा कौन करता है, जो बच्चे वहां पर फॉर्म भरते हैं जाके। आप भी टैलेंटेड हो, अगले वाला भी टैलेंटेड है, दोनों में लड़ाई होगी, वहीं पर कूदोगे सबके सब। बिलासपुर जोन के लिए देखना लाखों की संख्या में फॉर्म यहाँ पर भरी जाएगी बिलासपुर जोन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ है और हर बार बिलासपुर जोन के लिए लगभग सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। अब मैं बात कर लेता हूँ, आपके बगल में एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इस नोटिफिकेशन में यह जो भर्ती निकाली गई थी, इस भर्ती को बढ़ा करके पदों की संख्या 18,799 कर दी गई है। आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव करेंगे और एडिटिंग, सॉरी क्या है नाम याद नहीं आ रहा है, क्या मोबाइल स्क्रीन में लिखा हुआ है, मैं यहां पर देख रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आप बदलाव कर सकेंगे, ये सेकंड वाला नोटिस आप देख रहे होंगे और उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा है कि आप फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए भाई, फिर से फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब तबाही मचेगी, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ गई है। जिन्होंने कम सीट है करके फॉर्म नहीं भरा था, अब वो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहेंगे, तो वो अपना बिल्कुल प्रयास करेंगे कि एक बार और इसमें आवेदन की तिथि दी जाए, ताकि हम लोग भी फॉर्म भर सके। और यदि नहीं दी गई तो जो फॉर्म भर चुके हैं तो उसको मौका दिया जाएगा, इसके लिए आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। चलिए, आज का नोटिफिकेशन कैसा लगा मुझे जानकारी देना, और इस चैनल को लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए और मध्य प्रदेश और पूरे भारत सहित सारे राज्यों की वैकेंसी का डिटेल्स जानना होगा, या नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी सरकारी भर्ती का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पर्टिकुलर इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम।